तो चलो स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। जो हमारी सिंधु नदी तंत्र है ये भारत और दक्षिण एशिया नदियों में से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कौन सी? सिंधु नदी। ठीक है। इसका ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये भारत, पाकिस्तान और तिब्बत और चीन में बहती है। ठीक है। जानते हो आप, ये तिब्बत से निकलती है और भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। ठीक है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। मतलब जो हमारी सिंधु नदी है वो भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यता की जननी मानी जाती है। ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका उद्गम स्थान और मार्ग। मतलब इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है और इसका मार्ग कहाँ पे है। तिब्बत के कैलाश पर्वत, मतलब जो हमारा तिब्बत है वहाँ पे कैलाश पर्वत के पास सिंधु कुंड नामक स्थान से ये बहती है। समुद्र तल से लगभग 5,182 किलोमीटर की 5,182 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से? 5,182 मीटर। ठीक है। ये तिब्बत के पठार से शुरू होकर भारत के लद्दाख से गुजरती है। ठीक है। कहाँ से? भारत के लद्दाख से गुजरती है, तिब्बत के पठार से शुरू होकर। ठीक है। इसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये लद्दाख से होते हुए जम्मू कश्मीर, उसके बाद ये पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में जाती है। ठीक है। जो इसकी लंबाई है सिंधु नदी की टोटल है 3,180 किलोमीटर। और जो ये भारत में बहती है इसके 1,114 किलोमीटर ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के इलाकों को मिला के जहाँ से भारत में प्रवेश करती है और जहाँ से भारत से पाकिस्तान में जाती है। टोटल 1,114 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है। इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सी है? पहली है हमारी झेलम नदी, फिर है चिनाब नदी, फिर है रावी, सतलुज, व्यास। ठीक है। तो ये होगी इसकी सहायक नदियाँ जो आगे इसमें मिलती है। ठीक है। और जो ये हमारी सहायक नदियाँ हैं इनसे जो भारतीय उपमहाद्वीप की सिंचाई और कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाती है। ठीक है। जो ये हमारी सिंधु नदी तंत्र है ये भारत के उपमहाद्वीप की सिंचाई और कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाती है। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। मतलब जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वो सिंधु नदी तंत्र के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि जो हमारा सिंधु नदी के किनारे पर सिंधु नदी के किनारे पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है। तो ये तो सारे जानते हैं कि जो हमारी सिंधु नदी के किनारे पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इसका दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यह प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ठीक है। प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ठीक है। इसकी हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो सभ्यता है हमारी सभ्यता लगभग 3,300 से 1,300 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। ठीक है। ईसा पूर्व विकसित हुई थी के बीच विकसित हुई थी। ठीक है। के बीच विकसित हुई थी। और जो इसका मुख्य भाग है वो पाकिस्तान, मतलब जो हमारा आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फैला हुआ। ठीक है। ठीक है।
और जो इसमें हमारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जोदड़ो नगर है, वो इसके प्रमुख नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, जो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर है वो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर है, ठीक है। इसकी विशेषता तो होगी। चलो अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ठीक है। तुमने डायग्राम आपके लिए पहले से बना रखा है, तो चलो ये आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए सिंधु घाटी क्या कहते हैं उसको, सिंधु नदी का डायग्राम बना रखा है मैंने आपके लिए। ये देखिए, ये तिब्बत वाला इलाका है जहाँ से सिंधु नदी निकल रही है, और यहाँ से होते हुए लद्दाख से होते हुए जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान से पंजाब और सिंध प्रांतों में से होते हुए ये अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसकी सहायक नदी है जो हमारी पहली है सतलुज, फिर रावी, फिर चेनाब, फिर झेलम। तो ये जो हमारी मुख्य नदी है ये है सिंधु नदी, ठीक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे व्यास नदी पाकिस्तान में नहीं जाती है, पूर्णतः भारत में बहती है। व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब में कपूरथला के निकट हरी के नामक स्थान पर सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी सतलज की सहायक नदी नहीं है। और ये तो मैंने बताया कि सिंधु नदी, ठीक है, ये सब तो हमने कर ली बात है, ठीक है। तो आज हमने अपना सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया, तो चलो एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंधु नदी तंत्र भारत और दक्षिण एशियाई नदियों में से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्वपूर्णता इसकी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है इस चीज़ के लिए। भारत, पाकिस्तान, तिब्बत, चीन में इसकी यहाँ से होते हुए बहती है, तिब्बत से निकलती है, भारत से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिरती है। भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। उद्गम स्थान कहाँ है? तिब्बत के कैलाश पर्वत के पास सिंधु कुंड नामक स्थान से समुद्र तल से लगभग 5182 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत का पठार से शुरू होकर भारत के लद्दाख से गुजरती है। इसके बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है। लद्दाख से होते हुए जम्मू कश्मीर को पार करते हुए पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों से होते हुए अरब सागर में गिरती है, ठीक है। जो इसकी लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है, तथा भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से होते हुए इसकी मुख्य सहायक नदी है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, सतलुज और व्यास नदी है। और इन नदियों से हमारा जो कृषि है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसके कृषि व्यवस्था बहुत मजबूत बनती है हमारी। और फिर इसमें हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि जो सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसका उद्गम लगभग 3300 से 1200 ईसा पूर्व के बीच ये विकसित हुई, जो आज पाकिस्तान और पश्चिम भारत में फैला हुआ है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख नगर हैं। और फिर इस डायग्राम के जरिए हमने इसको पूरा समझा, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें।